बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया, नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन एक उस गांव में जाना चाहिए था और उस गांव में जाने के बाद वहां पर सारी परिस्थितियों को देखना चाहिए था, समझना चाहिए था। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब खबर देखी, सुनी, और मुझे लगता है कि सिर्फ हमारे नेता ने नहीं, पूरे देश दुनिया में जिसने जिसने भी देखा उसने उसकी निंदा की। और हमारे नेता का ये बड़ा दिल है, बड़ा मन है, बड़ा विजन है। पीडीए के नारे के साथ जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं। पीडीए में तो सर अगड़ा भी आता है ना सर जी? पीडीए में तो अगड़ा भी आता है ना, ए फॉर अल्पसंख्यक / अगड़ा। नहीं, हमने कहा कि हम समाजवादी लोग हैं, जाति नहीं मानते। लेकिन हमारा जो पीडीए का नारा है उसमें वो हैं जो शोषित हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं और अल्पसंख्यक हैं। अगर किसी का हक मारा जा रहा है, वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो, उसके साथ हम खड़े हैं। किसी के साथ अन्याय हो रहा है, वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो, हम उसके साथ खड़े। हमने सबसे पहले कहा था कि अगर ये घटना किसी सवर्ण समाज के साथ भी हुई होती तो हमारे नेता उसको बुला करके उसका भरोसा बढ़ाते, उसको हौसला देते। तो मैं केवल एक बात कह सकता हूँ, अभी आप जब रिपोर्ट दिखा रहे थे, शास्त्रों की बात भी हो रही थी, तो कहा गया नहीं भाई, वो तो तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि विप्र ब्राह्मण भी हो तो वो पूजा जा सकता है, और काबिल शूद्र हो तो वो पूजा नहीं जा सकता है। तो मैं मानता हूं कि तुलसीदास जी जगह गलत थे। उनको उतना ज्ञान नहीं रहा होगा कि जाति श्रेष्ठ होती। हालांकि मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, हम उनको पूछते हैं, मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे यहाँ पर गलती हो गई। उस गलती को अब सरकारें सुधार सकती। सर, आप लोग तो गलतियां निकालने पे ही रहते हो। चाहे आपके नेता जो थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कहते हैं ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वो चौपाई भी गलत थी। क्या सही मान सकते हैं? इस बात को सही मान लेंगे? तो उसका विरोध क्यों हुआ? नहीं, इस बात को सही मान लेंगे। आपके ही नेता उसके विरोध में खड़े हुए। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि क्या इस तरीके की भाषा को सार्वजनिक जीवन में और जो देश संविधान से चल रहा हो उसको मान सकते हैं? ठीक है, सवाल मेरी अपनी एक मांग है, मैं 1 मिनट में अपनी बात रखूं। जी। मुझे लगता है कि जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं या जातियों में बांटने का प्रयास हो रहा है, ये रुकना चाहिए। मेरी सरकार से एक मांग है कि जैसे ही नौकरियों में आरक्षण होता है, उसी तरीके से मंदिरों के पुजारियों को भी आरक्षण के तहत नियुक्त किया जाए। पुजारी किसी एक समाज का नहीं रहेगा। कुछ राज्यों में लागू हो गया है, भाजपा से उम्मीद कम है, लेकिन जब कभी सरकार बदलेगी तो मुझे लगता है कि दलित भी पुजारी होगा, पिछड़ा भी पुजारी होगा, अगड़ा भी पुजारी होगा। जिसको मंदिर जाना है जाए, जिसको ना। चलिए सुनील जी, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं जरा, और उसके बाद मैं जाऊंगा शैलेंद्र जी के पास। संजय सिंह जी, सवाल करना चाहता जो सुनील साजन बार बार कहते हैं, अब कहना ही पड़ेगा, मजबूरी है कि जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। सुनील साजन को ये नहीं ज्ञान है। अरे भाई, तुम चले जाओ, आप चले जाओ, आप तुम नहीं कहूंगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। आप यहाँ चंद्रिका देवी मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, नाम सुना होगा, अगर गए हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं मानते हो सनातन धर्म तो बात दूसरी है। चंद्रिका देवी मंदिर में पुजारी माली हैं, उनकी बेटी है, साथ में ब्राह्मण है। उसी के परिसर में शिव जी का मंदिर है जिसमें रावत समाज के पुजारी हैं। दूसरी बात, आपने देवी पाटन, अरे सुन लो महाराज, सुनो, बोलना नहीं सुनील साजन, बोलना नहीं तुम। देवी पाटन का नाम सुना होगा ना, वहाँ माता पाटेश्वरी का मंदिर है, उसके पुजारी नाथ संप्रदाय के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, मेन महामंडलेश्वर। ऐसे कितने। और आपको एक जानकारी और दे दूं, ये जो धर्म से दूर चले गए हैं, जो धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले जाओ, वहां के जितने मंदिर हैं ज्यादातर सैनी और रैदास समाज के लोग मिलेंगे मंदिर में। 90% जाके सर्वे करके आना, तब बोलना यहाँ बैठ के। और शीतला माता मंदिर के तो ज्यादातर पुजारी सैनी समाज से ही आते हैं। क्या बात करते हो भाई, क्या बात करते हो? आए भाई साहब बक रहे हो, जो मन में आता भाषण लगते हो, इटावा पर आ जाते हैं। जो मन में आता ये राजनीति, ये इटावा पर आ जाइए सर। और नहीं है, ठीक है सर, सुन लो एक बार,
सर बहुत कीमती समय होता है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, इनके जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है उनको मैं बता देता हूं, जो सत्यनारायण कथा हिंदुओं के घर में, ब्राह्मण ठाकुरों के घर में कही जाती है, मेरे पास आज का अमर उजाला है, ये काशी विद्वत परिषद ने कहा है। और क्या कहा है जरा सुन लीजिए। मैं परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी के बैठक हुई थी, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म की परंपरा में महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, रविदास, रैदास जैसे तमाम गैर ब्राह्मण व्यक्तित्व हैं जिन्हें ऋषि तुल्य मानते हैं। सुनील साजन जी, अपने दिमाग का गोबर निकालो जरा। और ये महर्षि वेद व्यास जिनको गैर ब्राह्मण माना गया है, उन्हीं के पुत्र सुखदेव जी महाराज थे। सुन लो, नॉलेज अपडेट कर लो। और यही सत्यनारायण कथा पहली बार सुखदेव जी महाराज ने नैमिष में कही है, जो ब्राह्मण और ठाकुरों के घर में कही जाती है। क्या बकवास करते हो बैठ के, क्या बकवास करते हैं? इटावा पर आ जाते हैं सर, बड़ा कीमती समय होता है हमारा जब हम पुत्र की कही किससे सत्यनारायण कथा है जो ब्राह्मण ठाकुरों के घर में कही जाती है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग बैठ के? ब्राह्मण ठाकुर का बार बार नाम लेकर के उसको श्रेष्ठ क्यों बता रहे हो? भाई तुम ही लोग तो कर रहे हो। अरे ब्राह्मण ठाकुर का नाम लेकर उसको श्रेष्ठ क्यों बता रहे हो? ब्राह्मण ठाकुर श्रेष्ठ होता है क्या? दिमाग गोबर नहीं, ब्राह्मण ठाकुर श्रेष्ठ होता है क्या? नहीं, ब्राह्मण ठाकुर श्रेष्ठ किस चीज से बनता है? अरे भाई, कोई श्रेष्ठ नहीं है। अरे क्या कौन रहा है भाई? वो श्रेष्ठ है। अरे क्यों बेचैन हो रहे हो? हमारे सुनील साजन सबसे श्रेष्ठ है। आ जाओ हमारे घर पे कथा कह दो, आमंत्रित कर रहे हैं आपको, आ जाओ। सर सुनिए, सर ठीक है सर, सुनिए सर सुनिए, मेरी बात सुनिए सर सुन लीजिए। संजय सिंह जी, अगर आप यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं, सुनिए सर सुन लीजिए सर। संजय जी, अरे सुन लीजिए सर, सुनने की भी आदत डालिए, सुनने की भी आदत डालिए सर। सुनिए सर, सुनिए सर, सुन लीजिए सर। संजय जी, आप सुनना ही नहीं चाहते? नहीं, मैं कैसे सुनूं? बार सुन तो लीजिए सर। अगर आप बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, सर सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। हिंदू धर्म के ठेकेदार हो ना? अरे तुम तुलसीदास के पैर की धूल, अरे सर सुन लीजिए, पैर की धूल भी नहीं हो। कहाँ संत तुलसीदास और कहाँ संत? सर जवाब सुनिए ना सर, साजन यहाँ जवाब लेने आते हैं सर। मैं सवाल करूंगा, आप लोग जवाब देंगे, लेकिन आप लोग सुनना ही नहीं चाहते। आप लोगों को एक रटी रटाई स्क्रिप्ट आप तैयार करके आते हैं, बस उसी पे आप लोगों को बोलना है। चैनल में बैठ के बैकवर्ड होने के नाते, यादव होने के नाते आपको ये छूट नहीं दी गई है कि आप सनातन सर जो सवाल उठाए उनका जवाब तो ले लीजिए। बिल्कुल छूट नहीं, मेरे सवालों का जवाब ना सही, अपने सवालों का जवाब ले लीजिए कम से कम। नहीं, मैं आप जो पूछेंगे जवाब दूंगा, लेकिन अगर सनातन धर्म पे उंगली उठाएंगे, मेरा कहना ये है सर, सुनिए, हिम्मत नहीं आप। संजय सिंह अगर यहाँ बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए, तो इसमें संजय सिंह में जो सिंह लगा हुआ है उसका क्या मतलब? सुनील साजन अगर बैठे हुए हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं जवाब देता हूँ। मैं प्रियव्रत दीक्षित अगर भारत समाचार में एज एन एंकर बैठा हुआ हूं, तो इसमें दीक्षित का क्या मतलब है? मैं कर्म से हूं सर। अरे साहब, मैं जातिवाद से नहीं हूं। शुरुआत तो इन्होंने की है, आप बाइट निकाल के देख लीजिए। मुझे जो नाराजगी है, मैं सुनील साजन, मैंने नहीं कहा कि संजय सिंह के दिमाग में बहुत अच्छा डिबेटर, मैंने आपको नहीं कहा। अरे मैंने आपको नहीं कहा। आप डिबेट अभी रिवर्स कराइए। मैंने कहा कि जिसको भी लगता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसके दिमाग अभी में आपका झूठ पकड़ लिया जाएगा। कोई श्रेष्ठ नहीं है। रिवर्स करके बाइट निकलवाइए। हाँ, बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल निकालिए। आप भूल जाते होंगे बोल करके। भाई मैं भूलता नहीं हूँ, भूलते नहीं है। पंडित सुनील साजन मैं भूलता नहीं हूँ। पंडित सुनील साजन में भूलने वाली बीमारी है आपको। पंडित सुनील साजन